जय हिंद साथियों, टॉपर बैच की इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 2.1। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है इसमें कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं, बहुपद है या नहीं बताना है और उसके कारण भी देने हैं। एक चर में बहुपद होना चाहिए ये हमें देखना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो पावर होल नंबर है और वेरिएबल कितने हैं, एक और दो, केवल एक ही वेरिएबल है x। तो हमारा ये क्या है, यह पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल इन x में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल या इन वन वेरिएबल x। क्या है, यह पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल x में। सेकेंड पार्ट इसमें का है y² प्लस √2। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें रूट लगा है लेकिन ये हमारा कांस्टेंट है, हमें केवल वेरिएबल को टारगेट रखना है y में देखेंगे कि पावर क्या है, होल नंबर से। तो पावर अगर होल नंबर से, कोई निगेटिव नंबर नहीं है, रूट नहीं लगा हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। कौन सा वेरिएबल है, y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। और इसमें भी क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है x, यह बहुपद है x चर में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, पहले का थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि t में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। और जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 पावर्स में है और 1/2 क्या है, हमारा होल नंबर नहीं है। जब भी कभी निगेटिव पावर्स आए या फ्रैक्शन में आए तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज, कारण भी हमें लिखना है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y बिकॉज रूट या t के पावर्स 1/2 इज नॉट, या लिखेंगे वेरिएबल्स पावर 1/2 इज नॉट होल नंबर। तो यह हमारा एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स की पावर है वह क्या है, होल नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, या y को ऊपर ले जाएंगे तो 2 × y की पावर -1 हो जाएगा, या एलसीएम लेंगे तो ये y² प्लस 2/y आ जाएगा। और y को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, y प्लस 2 × y की पावर -1। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, पावर्स, वेरिएबल तो सिंगल वेरिएबल है लेकिन इसकी जो पावर है वो निगेटिव आ गई है। और होल नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल
फोर्थ है हमारा y प्लस 2/y। y प्लस 2/y जब आप इसको लिखेंगे y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि y की पावर -1 है, -1 आपका होल नंबर नहीं है, तो इसलिए यह वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल तो है, लेकिन जो होल नंबर ना होने के कारण यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल it is not polynomial in one variable because the power of variable is not whole number। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की पावर है वो वेरिएबल की पावर है, वो होल नंबर नहीं है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा, यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसमें का, फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पे देखेंगे कि ये एक वेरिएबल हो गया, ये और एक ये, कुल मिला के इसमें 3 पद और 3 वेरिएबल हैं, 3 चर हैं, इसलिए यह हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। It is not polynomial in one variable because the number of variable is more than 1। यहाँ पे जो चर के बहुपद हैं, जो चर है मोर देन वेरिएबल, जो चर हैं एक से अधिक हैं, इसलिए यह सिंगल वेरिएबल में बहुपद नहीं होगा, सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है क्वेश्चन में। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें का पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर के जो भी मल्टीपल में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, यहाँ पे क्या है +1 है तो +1 लिख देंगे, साइन के साथ आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1 है तो -1 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसमें का थर्ड है π/2 π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का जितना भी मल्टीपल में होगा चिन्ह के साथ यानी कि साइन के साथ पूरा उसको कॉपी करेंगे। तो π/2 है तो यहाँ पे हमारा π/2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमारा π/2 है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें का रूट में 2x - 1। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि जब भी हमारा अगर 1 लिखते हैं तो 1 होने के लिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इसका यानी कि पूरे के पूरे बहुपद में एक्स स्क्वायर आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। और 0 लेते हैं तो 0 का एक्स स्क्वायर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा पद ही 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वह 0 है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का पद इसमें नहीं दिख रहा है। तो आशा करता हूं कि ये दूसरा क्वेश्चन कोफिशिएंट निकालना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? एक मोनोमियल मतलब एक पद में बताना है जिसकी घात क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 100, और एक बायोनोमियल बताना है, एक द्विपदीय बताना है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो चाहिए 35 यानी कि एक 35 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं बायोनोमियल ऑफ डिग्री। पहले लिखते हैं बायोनोमियल का, बायोनोमियल ऑफ डिग्री। बायोनोमियल ऑफ डिग्री कितने की लिखना है? 35 की। तो यहाँ पे लिखेंगे 35। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? द्विपदीय, द्विपदीय घात 35। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोई भी आप क्या लिखेंगे? दो पद का आपको लिखना, द्विपदीय लिखना। बायोनोमियल का मतलब 2 टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर, मैक्सिमम पावर आपको 35 ही लेनी है और प्लस में आप कुछ भी कांस्टेंट अपने से जोड़ सकते हैं। ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। 2 टर्म है इस पूरे पॉलिनोमियल इसमें, इसलिए यह क्या कहलाएगा? बायोनोमियल कहलाएगा। आप कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, y की पावर 35 प्लस 100 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यह तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरा इसमें क्या बोला है? मोनोमियल लिखना है। कह रहा है कि एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, और मोनोमियल लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कोई भी आप लिख सकते हैं, एक्स की पावर 100 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? टी की पावर 100 लिख सकते हैं, वाई जेड की पावर 100 लिख सकते हैं। मतलब जो पावर लेनी है मैक्सिमम बस वो 100 रहना चाहिए। और मोनोमियल का मतलब एक टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे ये अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले में क्या था? बायोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब जिसमें 2 पद होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। कोई भी आप अपने से वेरिएबल ले सकते हैं, चर ले सकते हैं। और ये है मोनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100। ये एक सिंगल पद होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह तीसरा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें दिए गए बहुपद की डिग्री बताना है, घात बताना है। मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। जो किसी बहुपद की अधिकतम पावर्स होती है वह डिग्री कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें का दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी डिग्री है? तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगा। दूसरा है हमारा 4 माइनस y², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इस डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा
थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पे हमारा क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। यहाँ पे रूट लगा है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। वेरिएबल में देखना है, वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो मैक्सिमम पावर इसमें की 1 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्या दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। और x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और जब आप 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमने क्या बताया कि मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। तो इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। चलते हैं फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, रैखिक बताना है, द्विघाती बताना है, त्रिघाती। रैखिक मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, क्यूबिक यानी कि जो इसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो फिफ्थ का पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यह कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो दूसरा है x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, यह कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है फोर्थ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है लीनियर कहलाता है, यानी कि रैखिक समीकरण कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट है पांचवा 3t, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 6 क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी लिख देते हैं लीनियर। नेक्स्ट है हमारा 7th क्या है, 7x क्यूब है, तो यह कैसा है, क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन तो सबसे आसान था इस एक्सरसाइज का, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी 2 पावर्स होंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी क्यूबिक हो जाएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बार बार मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाने के कारण आपका वीडियो बीच बीच में रोकना पड़ रहा है हर एक क्वेश्चन के बाद। तो दोस्तों कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।